एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुमंगल क्लासेस। तो दोस्तों, आप सभी को सुमंगल क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वार्ट्ज ग्लास क्या है, ये जानना है हम लोग को। ठीक है, तो क्वार्ट्ज ग्लास किसे कहते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, क्वार्ट्ज ग्लास का पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे। ठीक है, तो इसको क्वार्ट्ज ग्लास किसे कहेंगे, तो बोलेंगे क्वार्ट्ज एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, क्वार्ट्ज एक प्रकार का एक क्रिस्टलीय ठोस है जिसे पिघलने के पश्चात द्रव प्राप्त होता है और इस द्रव को ठंडा करने के पश्चात ठोस प्राप्त होता है। ठीक है, पहले इसका समझिए। क्वार्ट्ज ग्लास क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है जिसे जब ये पिघल जाता है तो क्या होता है, द्रव प्राप्त होता है। क्वार्ट्ज ग्लास जब पिघल जाता है तो क्या होता है, द्रव प्राप्त होता है और इस द्रव को ठंडा होने के पश्चात क्या हो जाता है, ठोस प्राप्त होता है। जब क्वार्ट्ज ग्लास क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तब क्या हो जाता है, ठोस में मतलब क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। उसे हम लोग क्वार्ट्ज ग्लास कहते हैं। यह एक प्रकार का अक्रिस्टलीय ठोस है। क्वार्ट्ज जो है यह क्या है, एक प्रकार का अक्रिस्टलीय ठोस है। अब देखिए इसका क्वार्ट्ज ग्लास को क्या किया हम लोग, गर्म किए। क्वार्ट्ज को क्या किए हम लोग, गर्म किए तो क्या द्रव बने। द्रव जब हो ठंडा करने पर, द्रव को जब ठंडा में किए तो क्या हो गया, आपका क्वार्ट्ज ग्लास बन जाएगा। पहले क्या था, क्वार्ट्ज था, जब इसको गर्म किए तो क्या हुआ, द्रव था, द्रव हो गया। द्रव जब ठंडा हुआ तो क्या बन गया, आपका क्वार्ट्ज ग्लास बन गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा जो आपका है स्पेसलेटिव, इसको हिंदी में बोलते हैं आकाशीय जालक। ठीक है, स्पेसलेटिव किसे कहते हैं, तो इसका हम लोग जब परिभाषा देंगे तो बोलेंगे वैसा 3D संरचना। ठीक है, वैसा 3D संरचना जिसके अंदर उपस्थित अवयवी कणों की व्याख्या को दर्शाता है। ठीक है, स्पेशलिटी किसे कहेंगे, तो बोलेंगे वैसा 3D संरचना जिसके अंदर, वैसा 3D संरचना जिसके अंदर उपस्थित अवयवी कणों की व्यवस्था क्या दर्शाता है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे स्पेशलिटी, आकाशीय जालक कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं लेटिस पॉइंट किसे कहते हैं। लेटिस पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं हम लोग जालक बिंदु। तो इसका जो डिफिनेशन हम लोग देंगे, आकाशीय जालक बिंदु के अवयवी कणों की व्यवस्था को दर्शाता है। आकाशीय जालक बिंदु के अवयवी कणों की व्यवस्था को दर्शाता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लेटिस पॉइंट कहेंगे, जालक बिंदु कहेंगे। ठीक है, तो लेटिस पॉइंट किसे कहेंगे, अगर आपसे कोई पूछेगा कि लेटिस पॉइंट किसे कहते हैं, तो बोलेंगे आकाशीय जालक बिंदु के अवयवी कणों की व्यवस्था को दर्शाता है, उसे हम लोग लेटिस पॉइंट कहते हैं, जालक बिंदु। ठीक है, चलिए अब यूनिट सेल के बारे में जानते हैं। यूनिट सेल किसे कहते हैं, तो बोलेंगे जालक बिंदु की निश्चित वैसी व्यवस्था। ठीक है, जालक बिंदु की निश्चित वैसी व्यवस्था जिसमें पूर्ण आकाशीय जालक के आवृत्ति का निर्माण करता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, पूर्ण आकाशीय जालक की आवृत्ति, पूर्ण आकाशीय जालक के आवृत्ति का निर्माण करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, तो यूनिट सेल किसे कहेंगे, तो बोलेंगे जालक बिंदु की निश्चित वैसी व्यवस्था जिसके पूर्ण आकाशीय जालक के आवृत्ति का निर्माण करता है, उसे हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए यूनिट सेल के प्रकार हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यूनिट सेल जो होता है आपका निम्नलिखित प्रकार का होता है। तो देखिए, पहला जो आपका जो है प्रिमिटिविटी यूनिट सेल। ठीक है, इसको हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, प्रिमिटिविटी यूनिट सेल को ही कहते हैं हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो आपका है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, इस फेस सेंटर्ड यूनिट सेल जो, इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलेंगे FCC। ठीक है, FCC बोलते हैं। ठीक है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को FCC भी कहते हैं। और तीसरा जो आपका है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको हम लोग बोलते हैं BCC। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इसको बोलते हैं शॉर्ट में BCC। और ये आपका है जो चौथा जो आपका है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो यही जो आपका चार जो है यूनिट सेल है, कौन कौन सा है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा जो है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और तीसरा जो आपका है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और जो चौथा आपका है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो चलिए अब पहला का हम लोग जानते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल किसे कहते हैं। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल किसे कहते हैं, तो इसका हम लोग परिभाषा देंगे वैसा यूनिट सेल जिसमें जालक बिंदु केवल कॉर्नर पर पाया जाता है। ठीक है, वैसा यूनिट सेल जिसमें जालक बिंदु क्या होता है, केवल कॉर्नर पर पाया जाता है। मतलब क्या, देखिए कॉर्नर जो आपका है यही तो आपका कॉर्नर है। देखिए, एक कॉर्नर ये वाला और दूसरा कॉर्नर ये, तीसरा ये और चौथा ये और पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, मतलब कितना, इसमें टोटल जो कॉर्नर होगा आपका 8 होगा। ठीक है,
पहले हम लोग जानते हैं क्यूब कैसे बनता है। तो क्यूब को हिंदी में कहते हैं हम लोग घन, ठीक है, क्यूब को हिंदी में घन कहते हैं। और ये बनता कैसे है, तो देखिए इसको बनाने का देखिए किस तरह से बनेगा क्यूब। इस तरह से बना लेंगे पहले, देखिए अच्छा से तो उतना बन नहीं पा रहा है। देखिए इस तरह से लेंगे, फिर इसी साइज का एक और लेंगे। तो देखिए एक इसी साइज का एक लेंगे। अब क्या करेंगे, ये वाला यहाँ से इसको यहाँ मिला देंगे, इसको इस तरह से मिलाएंगे और इसको जो है इसमें मिलाएंगे और इसको यहाँ मिलाएंगे और इसको यहाँ मिलाएंगे। तो ये आपका लगभग में क्यूब बन गया है। तो इसी तरह से बनाए हैं क्यूब। तो इसी तरह से आपको क्यूब बना लेना है। और इसमें क्या करना है, देखिए प्रत्येक कोना पर एक एक लेटिस बिंदु है, जालक बिंदु है, ठीक है। तो देखिए इसमें कुल टोटल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट मतलब कितना है इसमें। तो देखिए अब गिनेंगे हर एक कोना पे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसमें नंबर ऑफ जो लेटिस पॉइंट कितना है, 8 है, जालक बिंदु इसमें 8 है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो जालक बिंदु है कितना है, 8 है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अब दूसरा नंबर पाते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल पे आते हैं। तो चलिए इसका जो आपका डिफिनेशन है, वैसा यूनिट सेल जिसमें 8 कॉर्नर, ठीक है, 8 कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर के साथ साथ सभी 6 सतह पर भी अवयवी कण उपस्थित हैं। कहने का मतलब क्या है कि देखिए जो यूनिट सेल है आपका, ये यूनिट सेल है, इसमें क्या है 8 कॉर्नर, 8 कॉर्नर के साथ साथ 8 कॉर्नर तो ये है इसमें, और इसके बाद भी क्या है इसमें 6 फलक पर क्या है अवयवी कण उपस्थित है। यानी का देखिए इसमें एक है 1 2, ये फलक पे है, ठीक है, लेटिस पॉइंट। तो 1 2 3 और 1 2 3 4 और 5, एक बाहर और क्या एक अंदर, इसमें 2, तो ठीक है 6 हो गया। ये क्या हो गया आपका सतह पर जो है आपका 6 गो है, ठीक है। और जो कॉर्नर पर ये तो 8 है ही, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कॉर्नर पर तो आपका 8 है ही, और इसके बावजूद भी क्या है आपका 6 जो है सतह पे। तो 1 2 3 4 5 अंदर और एक बाहर, हो गया 6। तो इसमें जो आपका हो जाएगा नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट 14, 8 और प्लस 6 14 हो गया, ठीक है। अब उसी तरह से हम लोग अब बॉडी सेंटर्ड तीसरा नंबर में जो आपका है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का हम लोग जो परिभाषा देंगे कुछ इस तरह से देंगे, देखिए वैसा यूनिट सेल जिसमें 8 कॉर्नर के साथ साथ बॉडी में एक अवयवी कण उपस्थित रहता है, ठीक है। वैसा यूनिट सेल जिसमें 8 कॉर्नर के साथ साथ, मतलब क्या, ये कॉर्नर है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कॉर्नर के साथ साथ क्या करता है एक बॉडी में क्या होता है उपस्थित रहता है अवयवी कण, ठीक है, एक बॉडी में अवयवी कण उपस्थित रहता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये बॉडी के अंदर मतलब यहाँ रहता है, ठीक है, उपस्थित यहाँ एक यूनिट सेल रहता है, बॉडी के अंदर उपस्थित रहता है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे। तो इसमें जो टोटल जो हो जाएगा नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो इधर कॉर्नर पर है ही, अब प्लस क्या एक जो आपका है बॉडी के अंदर जो है एक लेटिस पॉइंट है, तो 8 और प्लस 1 9 हो गया आपका। तो यही आपका नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो बॉडी सेंटर का जो हो जाएगा नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट 9 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अब देखते हैं इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वैसा यूनिट सेल जिसमें 8 कॉर्नर के साथ साथ 2 अपोजिट फेस पर अवयवी कण उपस्थित रहते हैं, ठीक है। इसमें लिखा गया है कि वैसा यूनिट सेल जिसमें 8 कॉर्नर के साथ साथ, ये 8 कॉर्नर तो है ही, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर के साथ साथ 2 अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, 2 क्या है अपोजिट
फेस पर अवयवी कण उपस्थित है। कहने का मतलब क्या, अपोजिट फेस, यानी कि इस फेस और इस फेस, ये दोनों फेस पे हो सकता है या तो ये दोनों फेस पे हो सकता है। ठीक है, तो उसी को कहा गया है क्या, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो देखिए नीचे तो डायग्राम दिख नहीं रहा है, तो ऐसा करते हैं हम आपको यही डायग्राम में बताते हैं। देखिए तो इसमें क्या 8 पहले से तो कॉर्नर का है ही, और इसमें क्या है, दो अपोजिट फेस पर अवयवी कण उपस्थित है। अपोजिट यानी कि आप इस दोनों फेस पे भी ले सकते हैं या तो इस दोनों फेस पे ले सकते हैं। तो चलिए हम यही दोनों फेस पे ले लेते हैं। ठीक है, ये दोनों फेस पे, यहाँ और यहाँ, तो ये दोनों फेस पर जब हम लोग दो अपोजिट फेस पर अवयवी कण लेंगे तो कितना हो गया टोटल, तो 8 और प्लस क्या हो गया 2, मतलब नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट इसमें कितना हो गया, 10 हो जाएगा। तो आपका इंड सेंटर्ड यूनिट सेल का जो होगा नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ 10 लिख देंगे। ठीक है, तो यही आपका था 4। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। और एक बात कहना चाहेंगे कि आप लोग वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।